नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत-बहुत बधाई और कल दुर्गा नवमी और उसके बाद दशहरे की भी अभी से बधाई। देखिए, इधर रिकॉर्ड नहीं हो पाया कुछ भी क्योंकि थोड़ा व्यस्त थे अपने कार्यक्रम में और बेसिकली देखिए, अभी सब सीट्स अनाउंस हो रही हैं जहाँ तक इलेक्शंस का सवाल है, अभी पूरी सीट्स अनाउंस नहीं हुई हैं। तो धीरे-धीरे जैसे ही सीट्स अनाउंस होंगी तो उसके बाद ही सब एक्शन में आएँगे। तो अभी हालांकि कैंपेनिंग चल रही है, राहुल गांधी की भी और प्रियंका गांधी की भी कैंपेनिंग है। मैं चाहूँगा कि सब जो लोकल लीडर्स हैं वहाँ के, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट हैं, जो भी हैं, सब लोग अपनी अपनी तैयारी और कैंपेनिंग ज़ोर शोर से करना चालू कर दें। क्योंकि देखिए, मेन तो उन्हीं की कैंपेनिंग काउंट करेगी। अब जैसे छत्तीसगढ़ में है तो भूपेश बघेल और उनकी टीम, और कांग्रेस ने शायद इनको सबको एक लोकल टीम दी हुई है ऑलरेडी कैंपेनिंग करने के लिए और उनका जो कैंपेन चलाने के लिए, जैसे कर्नाटका में थी। तो वो लोग देख ही रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम चलता नहीं है। तो एक चीज़ और बहुत डिस्टर्बिंग जो चल रही है, जो गाज़ा में जो इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, तो अब उसके तरफ भी ध्यान किसी को देना चाहिए। देखिए, ऐसा है ना कि अमेरिका और ये जितने वेस्टर्न पावर्स हैं, ये सब मिलके मतलब जानते हुए भी कि ये गलत हो रहा है उसको रोकने की कोशिश नहीं करते। अब कुछ हैंडफुल ऑफ टेररिस्ट हैं हमास ग्रुप के, जिन्होंने कुछ मतलब, ठीक है उनकी अपनी ग्रीवियंस है, हम उस पर नहीं जाना चाहते, ठीक है गलत है, बट उनको खोजते हुए आप पूरे मतलब पैलेस्टीन को, गाज़ा स्ट्रिप को बर्बाद किए जा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है भाई। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि कोई भी कंट्री, सो कॉल्ड ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं, ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये तो मतलब गलत है ना, बिल्कुल टोटली। आप कहीं भी कोई अमेरिकन मारा जाता है या ब्रिटिशर मारा जाता है या कोई और मारा जाता है तो आप फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। और यहाँ पे इतने लोग गाज़ा में जो इनोसेंट्स मारे जा रहे हैं, उस दिन हॉस्पिटल में वो हो गया और इतने लोग मारे गए, और फिर वो इज़राइल वाले झूठ बोल रहे हैं कि भाई ये हमास ने रॉकेट तो चलाया, जबकि उसके पहले ही उन्होंने कहा था कि देखिए हमारा रॉकेट गया और वो दे हैव किल्ड द हमास। जब उनको पता चला कि इसमें बच्चे और वो सब मारे गए हैं, पेशेंट्स, तो फिर अपनी स्टोरी बदल दी। तो देखिए, ये सब गलत हो रहा है, ये रुकना चाहिए आइदर वे। मतलब ये बिल्कुल कोई भी ह्यूमैनिटी इसको सपोर्ट नहीं करेगी। बहरहाल, बाकी जो है, इंडिया में वापस आते हुए अभी जैसे जैसे कैंपेनिंग होगी और जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं इसमें ज़रूर शिरकत करूँगा। अब मानी हुई बात है कि दशहरे के बाद ही सब एक्शन पिकअप होगा, और थोड़ा और जब सब पार्टीज़ के कैंपेनर्स आ जाएंगे और सबकी टिकट्स डिक्लेयर हो जाएंगी, तो कांग्रेस को एज है सारे स्टेट्स में, और ये एज इनको बरकरार रखनी चाहिए, खासकर राजस्थान और इस टाइप के स्टेट्स में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ उनकी सरकारें चल रही हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आप लोग ने अच्छा काम किया है, तो थोड़ा आपको बताना पड़ेगा पब्लिक को, और इसमें कैंपेन थोड़ा हार्डर करना पड़ेगा। बाकी सब ठीक ही है, बाकी तो कोई सरप्राइजेज एक्सपेक्टेड नहीं है, सब जगह कांग्रेस विल मैनेज टू विन, इतना मुझे यकीन है। तो जैसे जैसे अनफोल्ड होती चीज़ें आपसे बात करते रहेंगे, और जैसे मैंने आपसे पिछली दफ़े भी कहा था कि प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपका प्रोत्साहन ज़रूरी है, आपका हौसला अफजाई ज़रूरी है। क्योंकि ये जो भी मैं बातें कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि जो सच्चाई आप तक पहुँचनी चाहिए, बहुत सी फेक बातें इधर उधर टहलती रहती हैं, तो सब उसको काउंटर करने के लिए ही मैंने इस यूट्यूब चैनल को एक्टिव किया है। हालांकि ये चैनल तो मेरा बहुत कई सालों से था,
मगर फिर मैंने इसको रोक के रखा हुआ था, डिफंक्ट था मोर और लेस। तो अभी जब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा कि ये सब फेक चीज़ें बहुत सामने आ रही हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ा सा सही बातें आप तक पहुंचानी चाहिए। तो इसी तरह इसको सब्सक्राइब करते रहिए और स्प्रेड करिए। और कोई टॉपिक ऐसा पर्टिकुलर है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं अपने व्यूज़ रखूं या आपको उस पे बताऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।